तो आज हम लोग शुरू करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लिक्विड सरफेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी सरफेस की बात हो रही है? सर लिक्विड सर। हाँ, लिक्विड में जो लेयर होती है ना बच्चों, लेयर समझते हैं आप लोग? पानी, जैसे हम लिक्विड सबसे आसान वाटर को मान लेते हैं, पानी को मान लेते हैं, तो ये पानी ही सबसे नजदीक का हुआ, सबसे आसानी से उपलब्ध हुआ पानी। तो पानी की एक लेयर का मतलब आप ये मान के चलिए, उसमें लगभग 15 से 20 आपके पास लगभग मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल। एक के ऊपर एक कितने लगे होंगे? सर 15 से 20। हाँ, कहीं 10 से 15 भी लिखा हो सकता है, 15 से 20 मोटे तौर पर ऐसा। इतनी, मतलब ये 15 मॉलिक्यूल H2O, जो H2O आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो एक के ऊपर एक लगाए तो जो मोटाई होगी ना, वो पतली सी होगी, जो आप विजुअलाइज कर सकते हो। क्योंकि आइटम जिसको या मॉलिक्यूल जिसको कह रहे हो, साइज सोचिएगा ना। मानवेंद्र, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो लगभग इतना कम सोचिएगा। अच्छा जी, हमने सोच लिया, चलो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं, तब जाके एक परत बनी, एक लेयर बनी लिक्विडिटी। ठीक। तो सरफेस में जो सरफेस होती है बच्चों, अगर वो माइक्रोस्कोप से देखी जाए तो वो खिंची हुई लेयर जैसी दिखती है। अगर वो खिंची हुई दिखेगी, अब खींचने की वजह मैं बताऊंगा बाद में। अगर वो खिंची हुई दिखेगी तो आपको लगेगा ना उस सरफेस पर कोई तनाव है, कोई टेंशन है। यस सर। यस तो सर। हाँ, तो बच्चों हमें दो काम करने हैं। वो सरफेस टेंशन की वजह क्या है, ये पता करना है, और सरफेस टेंशन कितना है, ये पता करना है। शशि, आपकी कौन सी क्लास है बेटा? शशि कुशवाहा। सर वो मीटिंग में नहीं है। अच्छा, अभी किसी ने ज्वाइन किया ना, और पता नहीं कौन कौन ज्वाइन करते जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को ये ना लगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। एक तो आइडेंटिटी मैथमेटिक्स के टीचर की है, तो लोगों को लगता है कि ये ऐसे कैसे पढ़ा सकता है। आप लोगों को पढ़ते समय इतना समय हो गया है, कोई दिक्कत आई क्या कभी? नो नो सर। नहीं है? सच बोलना यार, ऐसा मन नहीं है कि तुम गलत बोल दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुधार करूंगा। कहीं अगर आपको लगता हो कि कोई कमी चल रही हो, या मैं कोई चीज एक्सप्लेन उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को, तो निसंकोच बोलिएगा। कार्तिक जी। नहीं सर, सब समझ आ रहा है। अच्छा, तो बच्चों एक पतली सी लेयर की बात हो रही थी, तो लेयर में तनाव क्यों है, अब ये समझिए। होता क्या है, मैं यहाँ पर एक बर्तन में कुछ पानी ले लेता हूँ, सोचो, एक बर्तन बनाता हूँ, उसको समझिए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ये बर्तन लिया, और सपोज यहाँ तक पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं इसमें। ठीक है, मैं दो मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब जो अंदर बीच में कहीं डीप कोई मॉलिक्यूल है आर्बिट्ररी, उसको उसके बगल वाला इधर को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, होगा नहीं होगा ऐसा? फ्रंट में मेरी ओर भी होगा, अंदर को भी होगा। इस पर सभी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सिमेट्री इतनी ज्यादा है कि इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सर 0। जीरो। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक। अब इधर सोचिएगा, जो लेयर पर है कोई मॉलिक्यूल, उसके बारे में सोचिए। उस पर इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा, वाटर यहीं तक था।
तो ये नेट कहाँ को जाएगा? सर नीचे को। नीचे को। तो जो लेयर होती है वो थोड़ा सा अंदर को दबी होनी चाहिए वाटर के साथ, ऐसा होगा। और यही रीजन है कि जो सरफेस है उसमें तनाव होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है ना। तो जो लेयर होती है लिक्विड लेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप कहेंगे सर एक्चुअल में तो ऊपर कोई वैक्यूम थोड़ी है, ऊपर भी हो सकता है वेपर हो या गैस हो या एयर, जिसको आप लोग बोलते हैं वो हो। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, ऊपर क्या मान लेते हैं? एयर। ठीक। तो अब ये बताओ बच्चों, लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लगाते हैं आपस में एक दूसरे पे या गैस मॉलिक्यूल? सर लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है। ऊपर एयर है, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, मैं मान लेता हूं, चलो ऊपर को भी लगेगा। लेकिन आप मानेंगे कि जो ऊपर को लगने वाला फोर्स और नीचे को लगने वाला फोर्स है, यहाँ सिमेट्री नहीं है ना, बराबर नहीं हो पाएगा ना। यस सर। यस जबकि सर। जबकि नीचे वाले मॉलिक्यूल में सर सिमेट्री है। सिमेट्री होगी। तो जो नेट फोर्स होगा वो अंदर को होगा। यही लिक्विड सरफेस के सरफेस टेंशन की वजह है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। अच्छा। अच्छा बच्चों, बेसिकली होता क्या है, एक तो चलो ये रीजन मैंने समझा दिया। अब दूसरी बात पे आते हैं। सरफेस में कोई भी एक बेसिक चीज सोचिएगा, वॉल्यूम और सरफेस का रिलेशन नॉर्मली हम देखते हैं। वॉल्यूम और सरफेस का रिलेशनशिप पे छोटा सा पॉइंट समझते हैं। मान लेते हैं मुझे 5 लीटर पानी भरना है। 5 लीटर पानी भरने के लिए बर्तन मेरे लिए, बच्चों तो बर्तन ऐसा भी हो सकता है ना 5 लीटर का, क्यों? हो सकता है। यस सर। सिलेंडर भी हो सकता है 5 लीटर का, ठीक 5 लीटर आ जाए। कोनिकल भी हो सकता है, छोटा सा लो और कोनिकल शेप में बना दो। ठीक है। ढेर सारे टाइप के ले लो, ये स्फेरिकल है। ठीक है। सभी में मान लो, और भी आप इमेजिन कर सकते हैं जो भी टाइप आप चाहें। हर एक में 5 लीटर पानी आता है, मान लेते हैं। हर एक में 5 लीटर पानी आ रहा है, तो वॉल्यूम सबका बराबर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, सबका 5 ही हुआ। ये बर्तन बनाने में जो आपका मटेरियल लगेगा जितना चाहे, तो वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जिसका ज्यादा सरफेस एरिया, आपकी लागत ज्यादा आएगी, मटेरियल ज्यादा लगेगा। यस सर। जिसका सरफेस एरिया कम होगा, मटेरियल कम लगेगा, तो लागत कम होगी। क्लियर है ना ऐसा? यस यस सर। तो सर। मैंने वॉल्यूम अभी गिवन है, 5 लीटर दे रखा है, या कांस्टेंट वॉल्यूम है कह दो, या फॉर गिवन वॉल्यूम। मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? सर स्पेयर का। वेरी गुड। मिनिमम सरफेस एरिया स्फेयर का होता है बच्चों। ये चीज याद रखने वाली बात है। अब ये रखने वाली बात ही नहीं है कि फॉर गिवन वॉल्यूम, आप अपने नोट्स में चाहे तो लिख सकते हैं इस बात को कि फॉर गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज मिनिमम। फॉर गिवन वॉल्यूम मतलब फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है। और मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, गिवन मतलब जो दिया होगा वो फिक्स होगा, फिर बदल थोड़ी सकता हो। ठीक है ना? गिवन वॉल्यूम, यस सर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज मिनिमम। तो बच्चों अब ये सोचो कि पानी की जो बहुत छोटी ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती होगी?
सरफेस टेंशन समझ में आया? यस सर। यस सर। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर सरफेस टेंशन ही वजह है पानी की ड्रॉप के गोल होने की, तो जो बड़ी ड्रॉप है वो फिर इलिप्टिकल जैसी क्यों हो जाती होगी? टेबल पे बड़ी ड्रॉप, छोटी ड्रॉपलेट जो होती हैं बहुत छोटी, वो सब स्फेरिकल होती है ना? यस सर। हाँ, तो बच्चों देखो दो फोर्स लगे। एक फोर्स है उनका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स है सरफेस टेंशन, ये भी सरफेस पर लगने वाला फोर्स ही तो हुआ। यस सर। जहां जो हावी हो जाए बच्चों, जब बहुत छोटी ड्रॉपलेट होती है तो आपने गौर किया होगा वो अक्सर हवा में तैरती रहती है। देखा ओस ओस पढ़ते समय या कभी? हेलो? यस सर। तो बच्चों बहुत छोटी ड्रॉपलेट है, हवा में ही तैर रही हैं, इसका मतलब ग्रेविटेशन इतना स्ट्रांग उन पर, mg जो नीचे को है वो उनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं। नहीं है, लेकिन सरफेस टेंशन उन पर डोमिनेंट है। तो जो सरफेस टेंशन डोमिनेंट होगा तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सर स्फेरिकल। 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 अब यार टेबल पे थोड़ी बड़ी ड्रॉप मान लो, दो तीन बूंदें मिला ली हमने, तो छोट एक बूंद जब होती है टेबल पे, वो भी पूरी तरह स्फेरिकल ना भी हो तो थोड़ा बहुत होती है ना? लेकिन अगर तुमने दो ड्रॉप डाल दी टेबल पे, आसपास चिपक गई वो, तो उनका जो स्फेरिकलनेस है वो कम होता है या नहीं? यस सर। तीन सर। ड्रॉप मिला दी तो इस टाइप का हो जाता है जैसा मैंने बनाया है। यस सर। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि सर वेट उन्हें नीचे पुल कर रहे हैं। हाँ, अब इनका वेट सिग्निफिकेंट हो गया। सरफेस टेंशन तो जितना था उतना ही था, वेट बढ़िया अचानक, वेट नीचे को खींचता है। नहीं तो भाई ड्रॉप ऐसी क्यों होती है? कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि टेबल पे ड्रॉप ऐसे क्यों नहीं बनी? ऐसी तो किसी दौर में भी नहीं बनी होगी, हॉरिजेंटल बनी रहती है ड्रॉप। क्लियर है? अगर आप इससे भी ज्यादा करेंगे तो फिर वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास और नीचे आने के चक्कर में ये बहना शुरू हो जाएगा। फिर सरफेस टेंशन जो है वो बहुत कम हो जाना है, वेट बहुत ज्यादा हो जाना है, तो वेट डोमिनेंट हो जाएगा, फिर वेट की मर्जी चलेगी। तो यहां तक आप लोग बात करते करते क्या मैं समझा पाया थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। अच्छा, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस पर लगने वाला एक फोर्स है, ठीक है? और होता क्या है इसमें, वो जो सरफेस को खिंचा हुआ बनाए रखता है। तो होता क्या है बच्चों, जैसे कोई ना सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा वो स्फेरिकलनेस बढ़ जाएगी ना? यस सर। स्फेरिकलनेस बढ़ जाएगी तो चीजें फैलेंगी नहीं ना ज्यादा? हाँ सर। तो बच्चों एक बात सोचो, आपने कभी सोचा है कि जो गर्म सूप होता है वो बड़ा अच्छा लगता है और ठंडा सूप अच्छा नहीं लगता पीने में? यस सर। तो उसकी वजह भी सरफेस टेंशन है। जब सूप ठंडा हो जाता है तो आप गौर करिएगा, एक लेयर ऐसे स्ट्रेस्ड हो जाती है पतली, तो वो फैलते नहीं है सरफेस पर। मतलब सरफेस क्या हुई? टेस्ट बड्स, हमारी जीभ। ठंडा जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो नॉर्मली वो फैलता नहीं है, सूप के मामले में भी सोचिएगा। टेस्ट बड्स में जब तक खाना पूरा फैलेगा नहीं पूरी टंग पे, जीभ में आपकी, तो स्वाद का एहसास उतना अच्छा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं। नहीं होगा। अब अगर हम सूप को गर्म करके दे दें आपको, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता होगा सरफेस टेंशन का? सर कम हो जाता होगा। जब सरफेस टेंशन जब कम होगा तो क्या होगा? सर टेम्परेचर राइज, फैल जाएगा सर वो। फैल जाएगा। फैलेगा पूरी जीभ में, टेस्ट बड्स में लेगा तो स्वाद अच्छा आएगा। इतना सा मामला है। ठंडा सूप पसंद नहीं आता,
गरम सूप बढ़िया लगता है। इसको और भी समझिएगा। होता क्या है बच्चों, अभी हमने ये किया, ये जो मैंने सबसे पहला डायग्राम बनाया, थोड़ा सा इस पे एक बार और बात करें। यहां पर जब ये नेट फोर्स इस सरफेस पर वाले मॉलिक्यूल पर अंदर को लग रहा है, तो आप कहेंगे सर ये यहीं पर रहेगा या अंदर को आएगा? तो नेट फोर्स अंदर को है, तो बच्चों ये अंदर की ओर आ जाएगा और इस जगह को भरने के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल चले जाएगा, फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल भी नीचे आएगा, फिर तीसरा चले जाएगा। लेकिन ये इतना छोटे लेवल पे होता है कि ओवरऑल हमें पानी बिल्कुल रुका हुआ दिखता है। एक बहुत बेहतरीन माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम, ये देखते हैं कि हमें जो दिख रहा है कि रुका हुआ पानी है। एक गिलास पानी रखो और देखो यार, ये तो बिल्कुल रुका हुआ है। अगर उस लेयर को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते तो क्या देखते? सर की मॉलिक्यूल सरफेस से नीचे को आ रहे हैं। हाँ, इसको कहेंगे डायनामिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसा भी लग रहा है। और सरफेस जो लेयर है वो बेसिकली स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। डायनामिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया? मैं केवल समझा रहा हूं सरफेस टेंशन, बाकी मैंने कुछ ज्यादा करना नहीं है। मैं तो आपसे कहूंगा एससी वर्मा सर की किताब आपके पास है, आप उसे पढ़ेंगे आज। जितना मैं समझा रहा हूं, मैंने भी चीजें वहीं से सीखी हैं, आप भी वही पढ़ोगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहां तक? यस सर सर। हुआ। अच्छा बच्चों, फिर नेक्स्ट चीज इसमें आती है ना, ये आपने देखा सुना है कि जहां मच्छर होते हैं, जब पानी बरसात में हमारे घरों में, कूलर में या आसपास गड्ढों में बहुत दिन तक पानी रह जाता है, तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, ऐसा सुना है आपने या देखा है? हाँ सर, सुना है, देखा भी है सर। अच्छा, होता क्या है बच्चों, हमारे घर के पास मान लो एक गड्ढा है, उसमें पानी है, बहुत दिनों से वो पानी हिलडुल नहीं रहा है। अगर वो लगातार हिलाते रहेंगे हम उसमें, या बच्चे उसमें कूदते फांदते रहेंगे, तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब वो पानी स्टैटिक है। स्टैटिक है तो सरफेस टेंशन की वजह से एक लेयर जो होती है वो ऐसी बन जाती है कि अब वो लेयर मच्छर के अंडों के लिए मजबूत दीवार है। मच्छर के अंडे बहुत छोटे होंगे, मच्छर ही कितना होता है सोचो, उसके अंडे, तो उन अंडों के वजन से वो लेयर टूटती नहीं है, तो उस लेयर के ऊपर मच्छर अंडे दे देते हैं। और उसमें क्योंकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, तो मच्छरों के लिए वो भोजन भी बनता रहता है, और वहीं उनकी उस सतह पे वो जो लेयर है वो एक तरह से नाव का काम कर रही है, अंडों के लिए ऊपर ही ऊपर है। ऐसा समझ में आया? यस सर। अगर यस सर। पानी रुका हुआ पानी ना हो, अगर वो चलता रहे, तो किसी ने डंडा घुमा दिया उसमें, अब क्या होगा? सर वो लेयर टूट जाएगी और जो अंडे डूब ऊपर। जाएंगे, वो अंडे डूबेंगे, उतने अंडे बर्बाद हो गए, तो उतने मच्छर पैदा नहीं होंगे। सोचिए, इसमें एक काम और किया जाता है, सरफेस टेंशन घटाने के लिए केरोसिन ऑयल का भी उपयोग किया जाता है। वो डाल देते हैं, अगर आप केरोसिन ऑयल 2 ढक्कन, छोटा सा है मान लो, तो नॉर्मली ये हो जाता है कि वो एकदम डूब जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो अंडों को डुबाते रहता है लोग, हर 2 दिन 3 दिन में करते रहो, तो वो अंडे, नए मच्छर नहीं पैदा होने देंगे। तो हमसे कहा जाता है कि घरों के आसपास बरसात में पानी रुका हुआ ना हो 1 आध हफ्ते तक, नहीं तो फिर नए मच्छर पैदा हो जाएंगे। तो क्या सरफेस टेंशन आपको लगा कि ये काफी महत्वपूर्ण चीज है? बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यस सर। अच्छा, उसके बाद और भी चीजें हैं बच्चों, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो मंदिर में दिया जलाते हैं, अगर वो उसका एक कोना भी तेल में डूब जाए, तो बाकी थोड़ी देर में पूरा दिया डूब जाएगा। तो ये कैपिलरीज का एक्शन होता क्या है एक्चुअल में? और खेत की जुताई करने के बाद उसमें पटेला चलाना जरूरी क्यों है? मिट्टी को बिल्कुल प्लेन, जब आप, वो भी कैपिलरी एक्शन।
और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर सोप बबल है तो एनर्जी कितनी है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ये आपको 2-3 चीजें ही इसमें बतानी होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आखिर सरफेस टेंशन क्या होता है और चीजें भीगती क्यों हैं, चीजें कब नहीं भीगती। मतलब आपने अरबी, जिसको अरबी कहते हैं, घुइयां कहते हैं, हमारे यहाँ पिनालू कहते हैं या गडेरी, उसके पत्ते देखे हैं? यस सर। अगर मैं ऐसे पकड़ के पानी में डुबाऊं और बाहर निकालूं तो क्या होता है? सर उसमें पानी नहीं रहता। अच्छा, वो सूखा ही जैसा रहता है ना? यस सर। अच्छा, अगर मैं अपना हाथ डालूं पानी में और बाहर लाऊं तो तौलिए से पोंछना पड़ता है ना? यस सर। या चलो अपना हाथ छोड़ो, कोई दूसरा पत्ता लाऊं मैं, कई पत्ते ऐसे हैं जो भीग जाएंगे ना। यस सर। तो आखिर कोई चीज किसी लिक्विड में कब भीगती है और कोई चीज कब नहीं भीगती, ये भी सरफेस टेंशन का रोल है। तो मैं 2 चीजें महत्वपूर्ण है, भीगना ना भीगने वाला मामला और कैपिलरी एक्शन। कोई कॉटन का लंबा सा कपड़ा है, एक कोना पानी में रह गया है, 1 घंटे बाद आना पूरा कपड़ा भीगा हुआ मिलेगा, जबकि पानी में केवल एक हिस्सा भीगा था। कैपिलरी एक्शन बहुत शानदार चीज है। लेकिन बच्चों, मैं मेरी दिक्कत यह है, आज एक मेहमान आए हुए हैं, तो मैं अगर इतना समझा के आपसे कहूँ कि एससी वर्मा पढ़ो जरा 2 पेज, तो कैसा रहेगा? ठीक है सर। यस सर। 2 पेज, एससी वर्मा के 2 पेज, लेफ्ट और राइट पूरा। नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा उसमें सरफेस एनर्जी, वो मैं कल आपको डेरिवेशन कराऊंगा कि सरफेस में अगर टेंशन है तो क्या कोई वर्क डन भी होगा, और है तो क्या कोई एनर्जी भी होगी। इस पे हम कल काम करते हैं। आज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 2 पेज आराम से समझते मुझे कल बताइए कि आपको क्लियर हुए या नहीं हुए, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।